गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में लैंग्वेज टीचिंग के मेथड्स को देखने वाले हैं। ये वीडियो सीटेट, DSSS, KVS या जो बीएड के हमारे एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगी। आप इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कंटेंट जो है वो रिलायबल है, कहीं से भी नहीं उठा लिया गया है, ऐसा नहीं है। कंटेंट पर आप भरोसा कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। देखिए, मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग बहुत सारे मेथड्स जैसे ग्रामर, ट्रांसलेशन, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, एक हो गया हमारा डॉक्टर वेस्ट मेथड। इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हैं। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। सबसे पहले हम इंडक्टिव और डिडक्टिव, ये शब्द आप बार बार सुनोगे। इसका मीनिंग क्या है, इस वर्ड से हम क्या समझते हैं? तो एक होता है इंडक्टिव और एक होगा हमारा डिडक्टिव। जो इंडक्टिव मेथड है वो एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ। और जो डिडक्टिव मेथड है वो रूल से एग्जाम्पल की तरफ चलता है। दोनों ही मेथड्स अपने आप में इम्पोर्टेंट है, दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। इंडक्टिव मेथड जो है वो छोटी क्लासेस में बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम बच्चों को क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे हमें नाउन पढ़ाना है तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे बच्चों को, और उसके बाद हम रूल तक जाएंगे कि आपने सभी जो नाम पढ़े, इन्हीं सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो रूल हम बाद में बताएंगे। लेकिन जो डिडक्टिव मेथड होता है उसमें सबसे पहले रूल बताया जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले रूल दे दिया, उसके बाद एग्जाम्पल दे दिए। तो एक हो गया इंडक्टिव। इंडक्टिव में हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल माना जाता है। एक है डिडक्टिव मेथड जिसमें हम रूल से, नियम से, उदाहरण की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं मेथड्स, ये आगे बेसिस बनेंगे। आप इनके थ्रू मेथड्स को, जो बाकी आगे मेथड्स आएंगे उनको कंपैरिजन भी कर सकते हो कि ये कौन सा मेथड है। जैसे ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड आएगा, वो कौन सा है, वो डिडक्टिव है या इंडक्टिव है। फिर डायरेक्ट मेथड कौन सा, डिडक्टिव है या इंडक्टिव है। तो जब भी मैं डिडक्टिव और इंडक्टिव शब्द का यूज़ करूँ तो आपको ये समझना है, इंडक्टिव मतलब एग्जाम्पल टू रूल और डिडक्टिव मतलब रूल टू एग्जाम्पल। आज जो पहला मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको क्लासिकल या ओल्ड मेथड भी बोला जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ फॉरेन लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज की स्टडी के लिए किया जाता है। आई रिपीट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सबसे पुराना मेथड है, इसलिए इसको ओल्ड या फिर क्लासिकल मेथड कहा जाता है। इसका यूज़ सेकंड लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज की स्टडी के लिए किया जाता है। ये डिडक्टिव ग्रामर है। क्यों? क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम रूल्स को पहले बता देते हैं, रूल्स पर ज़्यादा फोकस होता है, इसलिए इसको डिडक्टिव ग्रामर कहा जाता है। और इसको हम बुक से पढ़ाते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो हमारा एकमात्र सोर्स होती है, TLM होता है, वो होता है बुक। नेक्स्ट है हमारा, इट हैज़ साइकोलॉजिकल बेस बट है, सॉरी यहाँ पर नो भी होगा। इट हैज़ नो साइकोलॉजिकल बेस बट हैज़ टू फिलोसफिकल बेसिस। इसका कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, क्योंकि अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को पहले एग्जाम्पल्स चाहिए। अगर आप बच्चों के सामने सीधा रूल पुट कर देंगे तो बच्चे उसको समझने में उन्हें कठिनाई होगी। तो इसलिए कहा गया कि ये साइकोलॉजिकल नहीं है, लेकिन ये फिलोसफिकल है। दो फिलोसफी हैं जिन पर भरोसा किया जाता है जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करते हैं। एक पहला है कि ग्रामर इज़ द सोल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये मानता है कि ग्रामर जो है वो भाषा की आत्मा है, सोल है। दूसरा, टंग मदर टंग बिकम्स द बेसिस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। दूसरा ये माना गया कि जो मदर टंग होगी वो फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए बेस बनेगी। तो यहाँ पर दो फिलोसफिकल बेसिस हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, कि ग्रामर हमारी भाषा की आत्मा है, भाषा को सीखने के लिए मदर टंग सहारा बनती है, आधार बनती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस नहीं ज़्यादा दी जाती, यहाँ पर फॉर्म से हमारा अभिप्राय है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स मैंने कोई सेंटेंस लिखा तो वर्ब कहाँ लिखी है, सब्जेक्ट कहाँ लिखा है, तो यहाँ पर वर्ड्स पर फोकस किया जाता है। एक यहाँ पर आप पॉइंट और नोट कर लीजिए कि वर्ड इज़ यूनिट ऑफ टीचिंग। इस मेथड में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, टीचिंग की जो यूनिट होती है, कि जिस इकाई को मानकर हम पढ़ाते हैं, वो है वर्ड। यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, किस संदर्भ में बात कही जा रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर
क्योंकि फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट या मीनिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए रोट लर्निंग होती है, वोकैबुलरी पर फोकस होता है। इम्फेसिस होता है, यहाँ पर इम्फेसिस दिया गया है रोट लर्निंग पर और वोकैबुलरी पर। अब डी एम्फेसिस क्या है कि मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको डी एम्फेसिस करते हैं या जिसको ये अवॉइड करती है, क्योंकि सारी बात तो यहाँ पर हो गई है रूल्स की, फॉर्म की, इसलिए प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग, सारा काम लिखने का कि लिखो, रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को बनाओ, तो सारा काम लिखने का हो रहा है। तो स्पीकिंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि वो स्पीक नहीं करा तो प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन और कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर नहीं आ पाता। ये जो मेथड है इसका जो फोकस है वो रीडिंग पर ज़्यादा होता है, राइटिंग पर ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी नेचुरल ऑर्डर जो है LSRW उसको फॉलो नहीं किया जाता। लिसनिंग और स्पीकिंग को ही कम महत्व दे रहे हैं और ये ज़्यादा महत्व देते हैं राइटिंग को और रीडिंग को। ओरल एस्पेक्ट तो बिल्कुल है ही नहीं इसका, बोलना स्पीकिंग तो बिल्कुल भी फोकस ही नहीं किया जाता स्पीकिंग पर। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओनली टेलम है इसमें टेक्स्ट बुक को हम ओनली टेलम मानते हैं। फिर एक कंपैरिजन, इसमें जब हम भाषा को सिखाते हैं तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का कंपैरिजन होता है कि संज्ञा, तो हमने लिखा कि भाई सबसे पहले नाउन आता है तो संज्ञा लिख ली, इस तरह से मतलब दोनों भाषाओं का लैंग्वेज का कंपैरिजन करके हम फॉरेन लैंग्वेज को सिखाते हैं। तो ये जो हमारा मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये ओल्ड मेथड है, क्लासिकल मेथड है, फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के काम आता है। ये डिडक्टिव ग्रामर है क्योंकि इसमें रूल्स पर, फॉर्म पर, स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसका कोई साइकोलॉजिकल बेसिस नहीं है, इसका कोई साइकोलॉजिकल बेसिस नहीं है, लेकिन दो फिलोसफिकल बेसिस है। पहला ग्रामर सोल है लैंग्वेज की, दूसरा मदर टंग ज़रूरी है जब हम इंग्लिश को सिखाते हैं। फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट को इन्होंने इतना महत्व नहीं दिया है, ज़्यादा एम्फेसिस हुआ है यहाँ पर किस पर, रोट लर्निंग पर, वोकैबुलरी पर। डे एम्फेसिस क्या है, इन्होंने स्पीकिंग को और टेक्स्ट बुक को ओनली टेलम माना है। फिर दोनों भाषाओं में कंपैरिजन होता है जब हम इस मेथड के थ्रू भाषा को सिखाते हैं। ये जो मेथड है ये ओरल फ्लुएंसी इसमें बच्चों के अंदर नहीं आ पाती, कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर नहीं आ पाता, बच्चा सोच नहीं पाता क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, मीनिंग पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, तो बच्चे की थिंकिंग जो है स्टॉप हो जाती है इस मेथड के थ्रू। और एक और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो नेचुरल ऑर्डर होता है ना, जो साइकोलॉजिकल जो बेस है वो है हमारा LSRW, कि पहले लिसनिंग कराई जाए, स्पीकिंग कराई जाए, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो ये नेचुरल ऑर्डर है किसी भी भाषा की स्किल्स को सीखने का। ऑब्वियसली सबसे पहले बच्चा सुनता है, जब बच्चा जन्म लेता है, फिर बोलना शुरू करता है, फिर पढ़ना और फिर लिखना। लेकिन इस भाषा में इन दोनों को तो, इस मेथड में इन दोनों को तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, रीडिंग पे और राइटिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए बोला है कि यहाँ पर नो लिख लीजिएगा, नो साइकोलॉजिकल बेस, इसका कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड। इसको नेचुरल मेथड कहा जाता है क्योंकि इसमें LSRW का जो ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाएगा। इसको रिफॉर्म्ड मेथड कहा जाता है क्योंकि इसमें GMT में जो चेंजेस हुए वो इन्होंने किया, इन्होंने मेथड्स को रिफॉर्म किया। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। थोड़ा थोड़ा आपको नाम से भी क्लियर होता रहेगा, इनके जैसे काम है वैसे इनके नाम है। डायरेक्ट मेथड की डायरेक्ट आपको इंग्लिश पे ही टारगेट करना है, आपको मदर टंग का यूज़ ही नहीं करना। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग का यूज़ हो रहा था, मदर टंग को बेसिस माना जा रहा था। चलिए देखते हैं। पहला है इसमें ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, 1901 में ओरिजिनेट हुई ये फ्रांस में, और उसने चैलेंज किया GMT का मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको GMT भी कहते हैं। ये एक इंडक्टिव मेथड है। कौन सा मेथड है ये? इंडक्टिव मेथड है क्योंकि इसमें रूल्स पर फोकस नहीं किया जाएगा, इसमें एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ड्रिल कराई जाएगी, सीधा आपको टारगेट लैंग्वेज में ही चीज़ें दी जाएंगी। अब है सेंटेंस इज यूनिट ऑफ टीचिंग। यहाँ पर सेंटेंस है, यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? सेंटेंस। GMT में था वर्ड। फिर ये एक नेचुरल मेथड है क्योंकि इसमें LSRW को फॉलो किया जाएगा। फिर मदर टंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। MT मतलब मदर टंग, यहाँ पर मदर टंग का बिल्कुल भी यूज़ करना संभव नहीं है। हम इस मेथड में मदर टंग को बिल्कुल वर्जित कर देते हैं कि आपको हिंदी में, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो हिंदी में बोलना ही नहीं है,
ये वाला रन्स एज पर होल टू पार्ट। सबसे पहले हम इसको होल मतलब पूरा भाग, पूरा सेंटेंस देंगे, उसके बाद सेंटेंस को तोड़ना, क्या वर्ब है, क्या नाउन है, क्या उसका एडजेक्टिव है, इस तरह से होल टू पार्ट पर जाएंगे। पहले पूरा सेंटेंस दे देंगे, उसके बाद उसको पार्ट्स में डिवाइड करके सिखाएंगे। एवरीडे वोकैब इंप्रूव होते हैं क्योंकि उसमें बच्चा डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में बोलता है। तो जब हम टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो जो मेरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, एवरीडे जो मेरा डेली रूटीन है, ज़रूरी है कि मेरे को उससे रिलेटेड वोकैबलरी आए, तभी तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगी। सेंटेंस आर गिवन इंपॉर्टेंस है, पढ़ लिया हमने कि सेंटेंस यूनिट है टीचिंग की। एम्फेसिस होता है यहाँ पर लिसनिंग पे और स्पीकिंग पे, बोलना और सुनना, ये दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। लेसन्स आर इंट्रोड्यूस्ड ओरली रीडिंग अलाउड। जो भी लेसन हमें सिखाने होते हैं उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं ज़ोर ज़ोर से पढ़कर। यहाँ पर सेल्फ करेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई क्योंकि बोलते टाइम जो एरर होते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार हमसे ये गलती हो गई, तो तुरंत यहाँ पर जो एरर्स होते हैं वो तुरंत करेक्ट कर ले जाते हैं और सेल्फ करेक्शन होती है उन चीज़ों की। इस मेथड में आप और भी कुछ पॉइंट्स, एडिशन पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग, अगर स्टूडेंट बोल रहा है तो बच्चे सुन रहे हैं, तो दोनों ही एक्टिव होंगे। यहाँ पर वर्ड और मीनिंग या फिर थॉट और एक्सप्रेशन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है कि जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसकी मीनिंग भी ज़रूरी है, तभी तो सामने वाला समझ पाएगा। डायरेक्ट मेथड के लिए हम क्वेश्चन आंसर सेशंस रख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो इससे टारगेट लैंग्वेज में हम बोले कि आपको टारगेट लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो इस स्ट्रैटेजी का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टीचिंग एड्स की ज़रूरत होती है, सिर्फ बुक से काम यहाँ पर नहीं चलेगा। ये जो मेथड है ये हमें ये भी सिखाता है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, कि हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं सिखाएगा सिर्फ, लेकिन सिर्फ ट्रांसलेट करना नहीं सिखाता, उसके बावजूद ये हमें ये भी सिखाता है कि सोचना कैसे, क्योंकि हम डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज का ही यूज़ कर रहे हैं तो हम टारगेट लैंग्वेज में ही सोचना शुरू कर देते हैं। इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं। क्या डिमेरिट्स हैं कि टीचर जब फ्लुएंट होगा तभी तो वो बच्चों को फ्लुएंसी सिखा पाएगा, तो टीचर यहाँ पर फ्लुएंट चाहिए। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये लोग ना रीडिंग को और राइटिंग को अवॉइड कर देते हैं। दो स्किल्स पर फोकस है, लिसनिंग और स्पीकिंग, तो यहाँ पर इन्होंने रीडिंग और राइटिंग पर इतना इनका फोकस जा नहीं पाता। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। हमारा नेक्स्ट मेथड है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल नाम से ही क्लियर है कि दो भाषाओं का यूज़ किया जा सकता है। ये जो मेथड है ये CJ डॉडसन ने दिया है। किसने दिया है? CJ डॉडसन ने। ये जो मेथड है ये मिक्सचर है GMT का और डायरेक्ट मेथड का। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड का मिक्सचर है। नेक्स्ट पॉइंट है इट यूजेस 3 प्रिंसिपल। बाइलिंगुअल मेथड 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन आता है। पहला है प्रेजेंटेशन, दूसरा है प्रैक्टिस, तीसरा है प्रोडक्शन। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन डायरेक्ट मेथड आ गया प्रेजेंटेशन में कि आप कुछ चीज़ प्रेजेंट करोगे तो आपको बोलना है टारगेट लैंग्वेज में वो। फिर प्रैक्टिस आ गया, प्रैक्टिस हम GMT ले सकते हैं क्योंकि GMT में फॉर्म्स की प्रैक्टिस करनी थी। प्रोडक्शन आ गया, वापस डायरेक्ट मेथड आ गया, आपको प्रोडक्शन करके उसका दिखाना है, आपको उत्पाद बना के या फिर आपको उसको यूज़ करके दिखाना, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्टी अलाउ व्हेन नीडेड। जब ज़रूरत हो तब मदर टंग का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर एम्प्टी से मेरा मतलब है मदर टंग। जब ज़रूरत हो तब यूज़ करें, बिना अगर ज़रूरत नहीं है तो हम उसका यूज़ ना करें। अब बाइलिंगुअल मेथड के कुछ डिमेरिट्स भी हैं। क्या डिमेरिट्स हैं? कि टीचर जब चाहे मदर टंग का यूज़ कर सकता है। इन्होंने ये बोल दे कि जब चाहे मदर टंग का यूज़ करे, तो टीचर इसको ना अपना टूल समझ लेता है। ये बच्चे की फैसिलिटी नहीं है कि जब चाहे मदर टंग का यूज़ कर सकते, टीचर अपना टूल समझ लेता है। अगर एक बार टीचर को ये परमिट कर दिया जाए कि जहाँ पर मदर टंग का की ज़रूरत हो वहाँ पर आप उसका यूज़ कर सकते हो, तो आप खुद सोचो फिर क्या कोई टीचर टारगेट लैंग्वेज का, इंग्लिश का यूज़ करेगा? फिर तो उसको बहाना मिल गया। तो इस वजह से कि ये जो इन्होंने कहा ना कि परमिटेड है मदर टंग का यूज़ करना, तो अब टीचर क्या करता है, पूरे प्रोसेस में ही मदर टंग का यूज़ करने लग जाता है। तो ये इसकी मेजर डिमेरिट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है रीडिंग मेथड। रीडिंग मेथड के 2 और नाम हैं, डॉक्टर वेस्ट मेथड और
टेक्स्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट ने दिया था इसको, DR डॉक्टर, WEST वेस्ट, और इसको टेक्स्ट मेथड कहा जाता है क्योंकि पढ़ने से, नाम इसका रीडिंग है तो इसलिए TEXT टेक्स्ट मेथड इसको कहा जाता है। ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में दिया गया। तो ये क्वेश्चंस भी आ जाता है कि कौन सा मेथड डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट आया, तो डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट आया रीडिंग मेथड। इसमें साइलेंट रीडिंग पे फोकस किया जाता है। साइलेंट रीडिंग मतलब चुपचाप मन में पढ़ना है। अगर हम कुछ चीज़ को चुपचाप पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं, तो ज़्यादा कॉम्प्रहेंशन होता है, उसमें ज़्यादा समझ हमारी उत्पन्न होती है। डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है ना, इन्होंने क्या किया कि बच्चों को एक प्रोजेक्ट दो, मतलब कुछ ऐसी एक स्टोरी है इसके पीछे, मुझे थोड़ी बहुत याद है कि बच्चों को एक हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट देंगे और बच्चों को लाइब्रेरी में छोड़ देंगे। ठीक है, बच्चों को कॉलेज में कहीं भी जा सकते हैं, वो छोड़ दो उनको। फिर बच्चे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लाइब्रेरी से जो भी उनको बुक्स चाहिए उनको ले सकते हैं, उनको रीड आउट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को जाने से पहले कंप्लीट करके दे सकते हैं। इस तरह से इन्होंने एक अपना कोई मॉडल दिया और साइलेंट रीडिंग पर फोकस किया था। ये डिडक्टिव ग्रामर है। कौन सी ग्रामर है? डिडक्टिव ग्रामर है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका फोकस है वो रीडिंग पर है। देखिए, इंडक्टिव जब होगा जब स्पीकिंग और लिसनिंग पर फोकस होगा, और डिडक्टिव तब होगा जब रीडिंग और राइटिंग पर फोकस होगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कहीं। इन्होंने इग्नोर कर दिया लिसनिंग को, स्पीकिंग को, राइटिंग को, पूरा फोकस रीडिंग को दे दिया। अब ठीक है, पढ़ने से वोकैबलरी बढ़ती है, लेकिन वोकैबलरी भी तो कंट्रोल्ड है ना। वो 5,000 वर्ड से ज़्यादा, 6,000 वर्ड से ज़्यादा वो नहीं बढ़ सकती। तो वोकैबलरी नो डाउट इस मेथड से बढ़ेगी, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड होगी। अब इन्होंने भी फेवर किया जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर टंग। जुडिशियस न्याय संगत यूज़ हो, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने इस चीज़ का फेवर किया। देखिए, डॉक्टर वेस्ट का मानना था कि पढ़ने की क्षमता का विकास महत्वपूर्ण है। इनका मानना था कि पढ़ने की क्षमता बच्चे के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इसी क्षमता से बच्चा आगे सेल्फ स्टडी कर सकता है, आगे उसको समझने में चीज़ों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा डॉक्टर वेस्ट का मानना था। नेक्स्ट, और इस वीडियो का सबसे लास्ट हमारा मेथड है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है ये आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कि गुट बन गए, कि मतलब कुछ देश किसी की साइड है, कुछ किसी की साइड है, तो वहाँ पर जैसे इंडिया भी गया, ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस को भी लेके गए। तो वहाँ पर ज़रूरी था कि जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, वो एक दूसरे की भाषा को समझें। इंडियंस जो सोल्जर्स वहाँ पर गए वो इंग्लिश को समझ पाएँ, तभी तो वो कमांड को फॉलो कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में एक नई मेथड का मतलब उसको इन्वेंट किया, वो था ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है ये BF स्किनर ने ही दिया है। लियोनार्ड, ब्लूमफील्ड व स्किनर, इन्होंने ही इसको दिया है। अब ऑडियो लिंगुअल मेथड पॉपुलर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सिमिलर टू डायरेक्ट मेथड, इसमें भी क्या करना है, सुनना है और बोलना है, सुनना है, बोलना है। ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर आधारित है। ड्रिल और प्रैक्टिसेस के थ्रू हमें भाषा को सिखाना है, इसलिए कहा गया कि बिहेवियरिस्ट स्किनर ने ही दिया है। और ये मेथड, ये इंडक्टिव मेथड है, क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। फिर ओरल मेथड, यहाँ पर AURL इससे अभिप्राय है लिसनिंग से, सुनना। ओरल, ORAL, ओरल मतलब बोलना। तो यहाँ पर ये उसको ओरल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग पर बल दिया है। तो ऑडियो लिंगुअल आए या ओरल आए तो हमें समझ जाना है। लैंग्वेज ये नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करता है, लिसनिंग फिर स्पीकिंग, इस तरह से नेचुरल ऑर्डर चलता है। आप यहाँ पर कॉन्टेक्चुअली सीखते हो, यानी लाइफ लाइक सिचुएशन में, रियल लाइफ सिचुएशन में यहाँ पर लैंग्वेज को सिखाया जाता है। क्योंकि अगर हम सैनिकों को सिखा रहे हैं अटेंशन, स्टैंड एट ईज, या फिर गो अहेड, इस तरह से जो, या फिर शूट, फायर, इस तरह से जो हम उनको कमांड देंगे वो रियल लाइफ होगी। तो इसलिए कहा गया ये कॉन्टेक्चुअल है, संदर्भ सहित है। मदर टंग का यूज़ नहीं कर सकते, मदर टंग प्रोहिबिटेड है यहाँ पर। एरर्स आर करेक्टेड इमीडिएटली, हमें जो एरर्स होंगे उसको इमीडिएटली करेक्ट करना पड़ेगा। अगर बाई चांस उसको समझ नहीं आया स्टॉप का क्या मीनिंग है, फायर का क्या मीनिंग है, तो गलत कमांड्स अगर उसने समझ ली तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी वजह से इस मेथड में एरर्स को इमीडिएटली क्या कर दिया जाता है, सही कर दिया जाता है। अब वहीं कि
इसकी डीमेरिट्स क्या होंगी कि भाई इस मेथड में रीडिंग और राइटिंग पर फोकस नहीं है, इस मेथड में बिहेवियरिस्ट ड्रिल और प्रैक्टिसेस के थ्रू सिखाया जा रहा है, तो ये सब इसकी डिमेरिट्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने 5 मेथड्स को डिस्कस किया। प्लीज़ आपको कितना समझ आया ये आप बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है सीटेट में या अदर एग्ज़ाम्स में आपने देखा और वो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।